नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त उकलाना की पुरानी अनाज मंडी में हूं। उकलाना में एक नाम है, चर्चित नाम है, उसका नाम है विकास सेलवाल। ये सभा है, जनसभा है या रैली है, ये आप तय करेंगे। लेकिन जो पंडाल है, जो शेड है अनाज मंडी का, वो खचाखच भरा है। चुनाव का वक्त है, विधानसभा चुनाव सिर पर है, टिकटों की घोषणा कभी भी हो सकती है। और इस कार्यक्रम को, इसका नाम जो है जन सम्मान समारोह हालांकि दिया है, लेकिन ये कार्यक्रम खालिस तौर पर विकास सेलवाल ने करवाया। उनका ये कार्यक्रम उनके समर्थकों का, उनके चाहने वालों का, उनकी भीड़ आप देख सकते हैं। और कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसमें हर तबके के लोग यहाँ पर हैं, विशेष तौर पर महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। क्या लोग चाहते हैं, क्या वाकई लोग चाहते हैं कि उकलाना में भी उनको ऐसा रिप्रेजेंटेटिव मिले जो एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा हो, एक समाज से, ऐसे समाज से आता है जिसकी दूरदृष्टि है, जिसकी सोच है कि उकलाना प्रगति करे, तरक्की करे। विकास सेलवाल दरअसल बीटेक MBA है, उनकी पत्नी खुद बीटेक हैं। एक पढ़े लिखे परिवार ये राजनीति में आया। जिला पार्षद इस वक्त वो हैं। उनके पिता होशियार सिंह जिला पार्षद थे, लेकिन उनका स्वर्गवास हुआ, आकस्मिक निधन हुआ। उसके बाद में विकास जो हैं, विकास सेलवाल जिला परिषद के सदस्य चुने जाते हैं। और अब लंबी छलांग लगाने की कोशिश हो सकती है और बीजेपी अगर चाहेगी तो उनको उकलाना विधानसभा क्षेत्र से मैदान में टिकट देकर उतार भी सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास इससे पहले एक बड़ा नाम या बड़ा चेहरा या जिस पर दाव लगाया जाए ऐसा कोई चेहरा सामने नहीं आ रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन विकास सेलवाल के इस कार्यक्रम के बाद में सबकी निगाहें उकलाना विधानसभा क्षेत्र में कम से कम विकास सेलवाल पर टिकी हुई है। एक सपना जो मैं लेकर चला था, जो मेरे पिताजी का सपना था, और उस सपने को मैंने अपना बनाया। और वो सपना था हरियाणा में उकलाना को नंबर 1 बनाने का। मेरे पिताजी से मुझे उनके गुजरने के बाद दो सबसे बड़ी चीजें जो मिली हैं विरासत में, वो है मेहनत और ईमानदारी। और इन्हीं दो चीजों को मैं अपने दिल में सजोकर आपका सेवक, आपका बेटा बनकर आपके बीच में हूं। भारत मां के लिए कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगा कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह हमारी मां है। ये वंदना की धरती है, ये अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी अगर गंगा जल की बहती हुई अस्थियों में कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सबसे आगे सबसे आगे और हरियाणा में नंबर 1 उकलाना। इस वक्त मेरे साथ यामिनी सेलवाल हैं, विकास सेलवाल की पत्नी हैं और ज़बरदस्त तरीके से उनका योगदान भी कर रही है। इनके पोस्टर्स भी आप देख रहे हैं और ज़बरदस्त भीड़ है। बीजेपी वाले ढूंढ रहे थे कैंडिडेट कहाँ मिलेगा, तो ये लोग बता रहे कि तो यहाँ कैंडिडेट तो सर, ये तो देखिए हमारी जो यहाँ पे हमारे देवतुल्य जनता है, उनका प्यार है कि अपने बेटे अपने भाई विकास के साथ वो खड़े हैं। आज हमने कार्यक्रम आयोजित किया था जन सम्मान, उसमें हमें साथ देने के लिए सब लोग आए। अच्छा, आप दोनों एजुकेटेड हैं, दोनों बीटेक हैं। वो विकास जी ने बीटेक किया, आपने बीटेक किया, वो MBA किए। ऐसे एजुकेटेड लोग जो हैं राजनीति में कम ही मिलते हैं। हाँ जी सर, राजनीति ने हमें चुना है, मैं मानती हूँ, क्योंकि हम लोग अपनी नौकरी कर रहे थे, लेकिन पिताजी के निधन के बाद हमें आना पड़ा। तो ये एक जीवन का कहूँगी मोड़ था कि हमें यहाँ लाए हैं। तो हम जब आ गए हैं तो हम चाहते हैं कि हम अपना काम कर सके समाज के लिए। अच्छा, मैंने ये देखा है कि बहुत सारी महिलाओं से, तकरीबन सभी महिलाओं से आप गले मिल रही हैं, सबको जानते हैं 1 to 1। हाँ जी, 1 to 1 जानते हैं, सब अपना परिवार है सर। अच्छा, काफ़ी सारी संस्थाओं के लोग भी आए हुए थे, महिलाएं, काफ़ी जो सोशल सोसाइटी की महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर हैं, साधु संत भी यहाँ पर हैं, सम्मान हो रहा है। ये परिकल्पना किसकी थी, आपकी थी, विकास जी की थी? हमारी ये सर सोच, हमारी पूरी जो हमारी टीम है, हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं पूरे गांव से, हर गांव से हमारे साथ साथी हैं, वो हमारे साथ जुड़ते हैं, वो हमें बताते हैं कि क्या करना चाहिए। आखिरी सवाल ये, बीजेपी से उम्मीद कितनी है? सर, हमें तो सरकार से उम्मीदें हैं ही। अगर भारत को उम्मीद है, वो सरकार से उम्मीद है कि भारत को आगे आने वाले टाइम के लिए जो सही दिशा दे, सही तरह से आगे लेकर जाए, वो हमारी सरकार है। शुक्रिया बात करने के लिए। यामिनी सेलवाल थी और इनकी मेहनत देख रहे हैं आप, हर महिला से खुद गले मिलती हैं। जबरदस्त इनका रुतबा है, एक 1 to 1 ही जानती हैं एक दूसरे को, सम्मान। और ये इसके कार्यक्रम का नाम भी जो है जन सम्मान समारोह है।
और मैं बता दूं विकास सेलवाल के बारे में, वो बीटेक हैं, एमबीए हैं और जिला पार्षद हैं। उकलाना की पुरानी अनाज मंडी है, यहाँ पर उन्होंने निसंदेह ताकत दिखाई है, जबरदस्त लोगों की भीड़ है। और बीजेपी के लोग देखेंगे, बीजेपी आला कमान देखेगी, बीजेपी के टॉप लीडर्स देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हाँ, विकास सेलवाल का रुतबा है, जनाधार है, लोग उनके पीछे हैं, भीड़ उनके पीछे है। वो एक कहावत है, गांव में ढिंडोरा और बगल में जो है छोरा। तो ये बीजेपी वाले ढूंढ रहे हैं स्क्रीनिंग कमेटी, फलानी कमेटी, कैंडिडेट चाहिए। फलाना कैंडिडेट तो यहाँ खड़ा है। जी, ये तो आपका प्यार है। और मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। आज जो हमारा प्रोग्राम था, ये एक राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था। हमने कोशिश की थी जनप्रतिनिधियों की और जो समाज को बनाने में सभी वर्ग जिनका योगदान रहा है, छोटा मोटा और बड़ा भी, उन सबको सम्मानित करने का। तो ये एक प्रयास था जन जन तक पहुंचकर उनको सम्मानित करने का। मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी सारी सामाजिक संस्थाएं यहाँ पर आई, जो सोशल एक्टिविस्ट थे यहाँ पर। अक्सर बहुत कम होता है जब कोई पॉलिटिकली रैली होती है, कोई चीज़ें होती है जिसमें राजनेता आते हैं, तो ये चीज़ें बड़ी कम देखने को आती है। लेकिन आपकी इस सभा में, जनसभा में सम्मान समारोह आपने नाम दिया, हालांकि बहुत बड़ा शक्ति प्रदर्शन था ये, उसमें हर वर्ग के लोग जो हैं, महिलाएं बहुत संख्या में आई थी। जी, जहाँ तक मातृशक्ति की बात है, मातृशक्ति का आशीर्वाद लेके ही मैं चला था और यही मुझे प्रेरणा देता है रोज आगे बढ़ने की। जहाँ संस्थाओं की बात आती है, मेरा परिवार इन सभी संस्थाओं से कई दशकों से, 2 दशकों से तो कम जुड़ा हुआ है और इसीलिए इन सबका बहुत प्यार मुझे हमेशा से मिलता है, आशीर्वाद हमेशा मिलता है। आज मैंने जब निमंत्रण दिया तो किसी ने भी संकोच किए बिना आज यहाँ आ गए और हमारे साथ शामिल हुए। दिक्कत दोनों पार्टी साथ में है, बीजेपी कांग्रेस दोनों तलाश रहे कैंडिडेट, उनको लोगों को समझ नहीं आ रहा अभी बीजेपी से कौन आएगा, कांग्रेस से कौन आएगा। तो दोनों के लिए नजीर हो सकते हैं आप, दोनों के लिए चेहरा हो सकते हैं, या बीजेपी फोकस? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन से जुड़ा हूँ, वो संगठन का ही सिपाही हूँ। मेरे पिताजी भी भारतीय जनता पार्टी 2019 में उन्होंने ज्वाइन की थी रिटायरमेंट के बाद, और मेरा परिवार भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा रहा है। और ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है और ना ही है कोई, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ जो कई लोग कह रहे हैं कि टिकट की दावेदारी ठोकी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो संगठन का जो भी आदेश होगा उस संगठन के आदेश को पालन करेंगे। जिसको भी वो, हमारा जो उम्मीदवार है, जो संगठन हमें सिखाता है, हमारा उम्मीदवार कमल होता है, तो हम हमेशा कमल की सेवा करते हैं। और आज जब लोगों ने मेरे लिए यहाँ पहुँचकर जो मुझे प्यार दिया है, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आखिरी सवाल ये है कि ऐसा बहुत कम होता है जिसमें एजुकेटेड लोग फील्ड में आते हैं। आप खुद बीटेक एमबीए हैं, जो मुझे पता लगा है, आपकी पत्नी खुद बीटेक हैं, एक अच्छे परिवार से आते हैं, एजुकेटेड फैमिली से आते हैं। वो जब राजनीति में आते हैं तो लोगों को उम्मीद होती है कि भी हाँ, दिशा बदलेगी, दशा बदलेगी। आपको कितना भरोसा कि मौका मिला तो दिशा और दशा दोनों बदल देंगे? जी, मुझे पूरा भरोसा है। अगर मौका मुझे मिलता है तो जो मैंने पार्षद रहते भी यहाँ पे 1 साल में जो काम कराए हैं, उन कामों को हम 60 गांवों तक पहुँचाएंगे। मेरे परिवार भी हमेशा से जनसेवा में लगा रहा है और उकलाना तक भाखड़ा का पानी लाने में मेरे पिताजी का भी एक अहम योगदान रहा है, जब वो किसी सरकारी पद पर भी नहीं थे। तो आखिरी में तो बात वही आती है कि पढ़े लिखे लोग अगर राजनीति में आएंगे तो मुझे लगता है कि राजनीति धीरे धीरे और सुधरेगी और विकास के कार्य होंगे और जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करने वाले ही आगे आएंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। राजनीति सुधरेगी और जनता की सेवा करने वाले लोग बीच में आएंगे, ऐसे लोगों को उम्मीद भी है ऐसा ही हो। और देखना होगा कि बीजेपी जो है कितना भरोसा विश्वास जताती है, क्या विकास सेलवाल को टिकट देके उकलाना विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारती है। खुल के शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आप देखते हैं एक मिनट पोस्ट।